हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट विद सिग्मा में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारी चंडीगढ़ पुलिस के लिए जो सीरीज चली हुई है उसका नेक्स्ट पार्ट लेके आपके सामने आया हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसमें। एक एक क्वेश्चन एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना है। किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे चंडीगढ़ पुलिस हो या हरियाणा पुलिस हो या एचएससी हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस सीरीज में। तो सभी से निवेदन करता हूँ, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे इससे पहले 8 पार्ट और भी आ चुके हैं। यदि आपने वो 8 पार्ट नहीं देखे हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप जाकर इनका पार्ट देख सकते हैं। मैंने चंडीगढ़ का टॉपिक वाइज भी करवाया हुआ है और एक क्वेश्चनों की सीरीज एमसीक्यू भी करवाए, तो आप पीछे जाकर उन सभी को आप देख सकते हो यदि आपने नहीं देखा है तो। आइए चलते हैं हमारे नई सीरीज की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ आप सभी के सामने देखिए। पंजाब का राजकीय वृक्ष कौन सा है? यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं और यहाँ पर पूछा है पंजाब का राजकीय वृक्ष पूछा, ना कि चंडीगढ़ का पूछा है। यहाँ पर पंजाब का पूछा है तो पंजाब का क्या जाएगा दोस्तों? तो ध्यान रहे, पंजाब का क्या आएगा? शीशम। क्या जाएगा दोस्तों? शीशम। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? शीशम हो जाएगा। यदि पूछता कि चंडीगढ़ का क्या है तो चंडीगढ़ का राजकीय वृक्ष क्या हो जाता? तो हो जाता आम। चंडीगढ़ का होता आम। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या है? पंजाब का। तो दोनों ध्यान रखना, पंजाब का शीशम है जबकि चंडीगढ़ का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो आम है। दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपसे पूछा जाए कि हरियाणा का क्या है तो आ जाएगा पीपल। हरियाणा का कौन सा आ जाएगा? पीपल। पंजाब का शीशम और चंडीगढ़ का कौन सा आ जाएगा? आम आ जाएगा। तीनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? वो पूछा गया पंजाब का। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने क्या दिया हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पंजाब के किस शहर में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। इनमें से बताना है कि पंजाब के किस शहर में एक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, वो भी क्या क्रिकेट स्टेडियम? मोहाली, रोपड़, लुधियाना और पटियाला, चारों के चारों ही शहर पंजाब से संबंधित। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में? तो आप सभी को पता होगा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? तो मोहाली में। कहाँ पर है दोस्तों? मोहाली में है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? मोहाली में है। ये आपको ध्यान रखना। मैंने पहले भी बताया है और आज एक बार फिर बता रहा हूँ। मोहाली प्लस चंडीगढ़ प्लस पंचकुला, इन तीनों शहरों को मिलाकर क्या कहा जाता है? इन तीनों शहरों को मिलाकर क्या नाम दिया गया है? तो याद रखना, ट्राई सिटी। क्या दोस्तों? ट्राई सिटी। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि ट्राई सिटी हरियाणा, ट्राई सिटी किसे कहा जाता है? तो याद रखना, मोहाली, चंडीगढ़ और पंचकुला, तीनों शहरों को संयुक्त रूप से ट्राई सिटी कहा जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोहाली हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मोहाली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। बैसाखी त्योहार किस माह में मनाया जाता है? मेरे हिसाब से किसी भी बच्चे का ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यहाँ पर पूछा गया है बैसाखी, और बैसाखी किस माह में मनाया जाता है? सभी को पता है 13 अप्रैल को। 13 अप्रैल को बैसाखी का त्योहार मनाया जाता है। बैसाखी का त्योहार बहुत ही महत्वपूर्ण है। हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ तीनों में ही बड़ी धूमधाम से ये त्योहार मनाया जाता है बैसाखी का। 13 अप्रैल को भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी जानते हैं 13 अप्रैल के दिन ही, 13 अप्रैल 1919 में एक इंडिया लेवल पर बहुत ही बड़ी दुर्घटना हुई थी। सभी को पता है जलियांवाला हत्याकांड। उसी उसी दिन यानी कि 13 अप्रैल को ही कौन सा त्योहार मनाया जाता है? बैसाखी का त्योहार मनाया जाता है। और ये हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ तीनों में ही बड़े ही धूमधाम से ये त्योहार मनाया जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन है आप सभी के लिए। एक तो होता है त्योहार और एक होता है पर्व।
एक तो दोस्तों होता है त्योहार और एक होता है पर्व। त्योहार और एक दूसरा क्या होता है, पर्व। इन दोनों में अंतर क्या होता है, एक त्योहार और एक पर्व। देखिए दोस्तों, त्योहार जो होता है और एक पर्व होता है, यहाँ पर आपको ध्यान देखना है। यहाँ पर ये बैसाखी का बैसाखी का पर्व है, ना कि त्योहार। बैसाखी क्या है कि पर्व है। पर्व जो भी होगा, चाहे वो 15 अगस्त हो, 2 अक्टूबर हो, 26 जनवरी हो, मकर संक्रांति हो या बैसाखी, जो भी पर्व होगा वो एक फिक्स तारीख को आएगा। लेकिन त्योहार होता है वो कभी भी फिक्स डेट को नहीं आता है। जैसे दिवाली, होली, ये है। कभी दिवाली है, कभी अक्टूबर माह में आती है, कभी नवंबर माह में आती है। इसी प्रकार होली है, कभी फरवरी में, कभी मार्च में। ये कभी भी एक फिक्स डेट को नहीं आती। लेकिन जो भी त्योहार होगा, चाहे वो 26 जनवरी हो या 15 अगस्त हो, बैसाखी हो, गांधी जयंती हो, मकर संक्रांति, हमेशा फिक्स तारीख होती है। जो भी जो पर्व होगा वो हमेशा फिक्स तारीख को होगा। त्योहार की कोई फिक्स तारीख नहीं होती। ये दोनों बातें ध्यान रखना। यहाँ पर बैसाखी है, वो त्योहार नहीं है बल्कि क्या है कि पर्व है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैसाखी पर्व किस माह में मनाया जाता है, तो अप्रैल माह में मनाया जाता है। 13 अप्रैल को ये त्योहार, ये सॉरी, ये पर्व मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। भारत के किस शहर की राजधानी में प्लास्टिक की थैलियों का प्रयोग पूर्णतः निषेध है। भारत के किस राज्य की राजधानी में प्लास्टिक की थैलियों पर पूर्णतः प्रतिबंध। चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, ए और बी को। ये पर यहाँ पर भाई चेंज करना, ये और ए और बी नहीं है भाई, इसको चेंज करना और सी आएगा भाई। इसकी जगह क्या आ जाएगा दोस्तों, बी और सी। ये ध्यान रखना भाई। आप सभी को पता है चंडीगढ़ में प्लास्टिक की थैलियों पर पूर्णतः प्रतिबंध है। और चंडीगढ़ किन राज्यों की राजधानी है, हरियाणा और पंजाब की राजधानी। टेक्निकल टीम ने थोड़ी सी टाइपिंग में मिस्टेक कर दी। यहाँ पर ए और बी की जगह क्या करना है, बी और सी करना है। आप सभी वैसे मेरे हिसाब से वैसे भी आपको पता है, चंडीगढ़ है ये दो राज्यों की संयुक्त रूप से राजधानी। किस किस की, हरियाणा और पंजाब की। जिस दिन हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 को, उसी दिन इसको यूटी बना दिया गया था। याद रखना। चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश किस दिन बनाया गया, तो याद रखना जिस दिन हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 को, उसी दिन चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये दो राज्यों की राजधानी है, हरियाणा एवं पंजाब। हरियाणा एवं पंजाब दोनों राज्यों की संयुक्त रूप से राजधानी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी व सी, या हरियाणा या पंजाब, दोनों को याद रखना। दोनों की संयुक्त रूप से राजधानी, और इस राजधानी यानी कि चंडीगढ़ शहर में प्लास्टिक की थैलियों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। केंद्रीय विज्ञान यंत्र संगठन कहाँ पर स्थित है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। यहाँ पर पूछा केंद्रीय विज्ञान यंत्र संगठन कहाँ पर है, पुणे, दिल्ली, लखनऊ और चंडीगढ़। चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, चंडीगढ़। चंडीगढ़ में कौन सा यंत्र है, केंद्रीय विज्ञान यंत्र संगठन। कौन सा दोस्तों, केंद्रीय विज्ञान यंत्र संगठन भारत में कहाँ पर है, तो याद रखना चंडीगढ़ में है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। निम्न में से किस संबंधित चंडीगढ़ से नहीं है। यहाँ पर पूछा गया नहीं है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, किसका संबंध चंडीगढ़ से नहीं है। तो चार ऑप्शन क्या है, कपिल देव, दिनेश मोंगिया, मिल्खा सिंह, युवराज सिंह। तो आप सभी को पता है कपिल देव का संबंध भी है, नैन मोंगिया का नहीं है, मिल्खा सिंह का भी है और युवराज सिंह का भी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दिनेश मोंगिया का संबंध चंडीगढ़ से नहीं है। आप सभी को पता है बाकी तीन जो ऑप्शन है, इसमें कपिल देव, युवराज सिंह और मिल्खा सिंह, इन सभी का संबंध कहां से, अभी चंडीगढ़ से है। लेकिन दिनेश मोंगिया का संबंध चंडीगढ़ से नहीं है। कपिल देव से आप सभी को पता है, इसको हरियाणा का क्या कहा जाता है, हरियाणा का हरिकेन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, हरिकेन भी कहा जाता है। हरियाणा का हरिकेन भी कहा जाता है। हरिकेन एक तूफान का नाम है। क्या नाम है दोस्तों, तूफान का नाम है। तो हरियाणा का तूफान या हरियाणा का हरिकेन भी किसे कहा जाता है, कपिल देव को कहा जाता है। इन्हीं की कप्तानी में भारत में पहली बार
क्रिकेट का वर्ल्ड कप लाया गया था इन्हीं की कप्तानी में, कपिल देव जी की कप्तानी। इनका संबंध कहाँ से है? तो चंडीगढ़ से है। अगला भाई मिल्खा सिंह, ये सभी आप जानते हो। मिल्खा सिंह, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं हो जो मिल्खा सिंह के बारे में ना जानता हो। युवराज सिंह, इसके बारे में सभी जानते हैं, ये भी क्रिकेटर है। इन्होंने T20 में सबसे कम बॉलों में 50 बनाने का रिकॉर्ड इनके नाम है। 50 रन, 50 रन इन्होंने मात्र 12 बॉलों में, 12 बॉलों में 50 रन बनाने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है। T20 मैच में सबसे कम बॉलों में 50 लगाने वाला क्रिकेटर कौन है? युवराज सिंह, जिन्होंने एक ओवर में 6 छक्के भी लगाए थे उसी समय। उन्होंने 12 बॉलों में 50 रन पूरे किए थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। भारत की राजधानी से चंडीगढ़ की दूरी कितनी है? आप सभी को पता है भारत की राजधानी यानी कि दिल्ली, दिल्ली से चंडीगढ़ की दूरी कितनी है? यहाँ पर पूछा गया है भारत की राजधानी, भारत की राजधानी क्या है भाई? दिल्ली। दिल्ली से चंडीगढ़ की दूरी, यहाँ पर पूछा गया है दिल्ली से चंडीगढ़ की दूरी कितनी है? तो आप सभी को याद है चंडीगढ़ से दिल्ली या दिल्ली से चंडीगढ़ की दूरी कितनी है? 260 किलोमीटर। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 260 किलोमीटर। 260 किलोमीटर की दूरी है भारत, सॉरी, चंडीगढ़ और दिल्ली की। दिल्ली दोनों ही राजधानियां हैं, एक भारत की राजधानी है और एक दो राज्यों की राजधानी है, हरियाणा एवं पंजाब। हरियाणा एवं पंजाब यानी कि चंडीगढ़ जिसकी राजधानी है, दूसरा भाई भारत की राजधानी न्यू दिल्ली है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? तो 260 किलोमीटर। दोनों ही राजधानियों के बीच की दूरी कितनी है? 260 किलोमीटर। ये भी आपको ध्यान में रखना है। 350 से, हालांकि हरियाणा का क्वेश्चन बनेगा 350 किलोमीटर से, क्या क्वेश्चन बनेगा? हरियाणा की पूर्व से, हरियाणा की, हरियाणा की पूर्व से पश्चिम, हरियाणा की पूर्व से पश्चिम की दूरी, पश्चिम की दूरी कितनी है? तो 350 किलोमीटर, 150 किलोमीटर है हरियाणा की पूर्व से, यानी कि यमुनानगर से सिरसा तक की जो दूरी है वो 350 है। और उत्तर से दक्षिण, उत्तर से, उत्तर से दक्षिण यानी कि पंचकुला से नू तक की मैं बात करूं तो 363 किलोमीटर आ जाए। दोनों ध्यान रखना भाई। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा है? चंडीगढ़ टू दिल्ली पूछा है। चंडीगढ़ टू दिल्ली कितना भाई? 260 किलोमीटर है। ये 350 वाला हरियाणा से क्वेश्चन बनेगा, पूर्व से पश्चिम, और उत्तर से दक्षिण 363 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। चंडीगढ़ पीजीआई की स्थापना कब हुई थी? यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है चंडीगढ़ पीजीआई की स्थापना कब हुई थी? आप सभी को पता है चंडीगढ़ पीजीआई की स्थापना कब हुई थी, तो सभी को याद रखना है 1962 में, 1962 कब हुई थी दोस्तों? 1962 में चंडीगढ़ पीजीआई की स्थापना हुई थी, याद रखना। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई, चंडीगढ़ पीजीआई की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना 1962 में, 1962 में हुई थी। ये भी आपको याद रखना है। 1952 की मैं बात करूं तो आप सभी को पता है चंडीगढ़ का शिलान्यास हुआ था, चंडीगढ़ की नींव रखी गई थी 2 अप्रैल 1952 को। ये भी आपको ध्यान है रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। किसके सपनों का शहर है? आप सभी को पता है पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर है चंडीगढ़। ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1962 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। चंडीगढ़ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की स्थापना कब हुई थी? मेरे हिसाब से ये किसी बच्चे का गलत नहीं होगा। चंडीगढ़ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की स्थापना कब हुई थी? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, चारों में से आपको बताना है इसकी स्थापना कब हुई थी। 1952, 1994, 1976, 1970। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। 1952 वाला तो आपको पता ही है भाई, चंडीगढ़ की नींव रखी गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1994। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1994। 1994 में इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंडीगढ़ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1994 में, 1994 में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई। 1994 में ही चंडीगढ़ नगर निगम की स्थापना हुई थी। चंडीगढ़ नगर निगम की भाई, चंडीगढ़, चंडीगढ़ नगर निगम भाई, चंडीगढ़ नगर निगम की स्थापना भी कब हुई थी? तो याद रखना 1994 में हुई थी। 1976 की मैं बात करूं तो चंडीगढ़ आवास बोर्ड की स्थापना हुई। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा चंडीगढ़
आवास बोर्ड की स्थापना हुई? तो वो आपको याद रखना है 1976 में। चंडीगढ़ नगर निगम की 1994 में। चंडीगढ़ आवास बोर्ड की स्थापना 1976 में। और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की स्थापना भी कब हुई थी? 1994 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण है, सारे के सारे क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लीजिए नगर निगम से संबंधित बहुत बार क्वेश्चन आता है कि नगर निगम की स्थापना कब हुई थी, आवास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। नगर निगम की 1994 यानी कि हरियाणा की पहली नगर निगम फरीदाबाद की स्थापना तभी हुई थी। फरीदाबाद जो हरियाणा की पहली नगर निगम बनी थी उसकी भी स्थापना कब हुई थी? 1994 में हुई। और चंडीगढ़ नगर निगम की स्थापना 1994। दोनों ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, चंडीगढ़ पीजीआई किस सेक्टर में स्थित है? थोड़ी देर पहले क्वेश्चन पूछा गया था चंडीगढ़ पीजीआई की स्थापना कब हुई थी? 1962 में हुई थी। अब क्वेश्चन क्या दे दिया कि भाई चंडीगढ़ पीजीआई जो है वो किस सेक्टर में स्थित है या फिर कहां पर स्थित है? दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक में आपसे पूछा चंडीगढ़ पीजीआई की स्थापना कब हुई, दूसरे में पूछ लिया कि कहां पर स्थित है। तो दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किस सेक्टर में है तो आपको याद रखना है सेक्टर 12 में चंडीगढ़ पीजीआई। पोस्ट ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट, ध्यान रखना भाई, पीजीआई का मतलब क्या होता है? पोस्ट ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट, पीजीआई, ध्यान रखना। 1962 में इसकी स्थापना हुई, कहां पर हुई? तो सेक्टर 12 में इसकी स्थापना हुई। कहां पर हुई? सेक्टर 12 में इसकी स्थापना हुई। मैंने पहली बार भी कई बार बताया हुआ है, चंडीगढ़ में 13 नंबर का सेक्टर नहीं, 13 नंबर का कोई भी सेक्टर नहीं है, ये याद रखना। 13 नंबर का चंडीगढ़ में कोई भी चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी। यदि आप किसी होटल में जाओगे तो 13 नंबर का रूम भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। ली कार्बूजियर फ्रांसीसी जो वास्तुकार थे चंडीगढ़ के, उन्होंने फ्रांस में 13 नंबर को अशुभ अंक माना जाता है, इसलिए उन्होंने किसी भी क्षेत्र में 13 का यूज नहीं किया। इसलिए ये भी आपको ध्यान में रख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया था? पीजीआई किस सेक्टर में स्थित है? तो सेक्टर 12 में स्थित है। इसकी स्थापना की मैं बात करूं तो याद रखना थोड़ी देर पहले आया था क्वेश्चन, 1962 1962 में पीजीआई की स्थापना हुई थी भाई चंडीगढ़ वाले। तो राइट आंसर क्या जाएगा? सेक्टर 12 1962। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, चंडीगढ़ लोकसभा सीट पर लगातार 3 बार जीत किसने हासिल की? लगातार, ये ध्यान रखना, लगातार 3 बार सांसद बनने वाला व्यक्ति कौन है? चार ऑप्शन आपके सामने दिए, किरण खेर, पवन गुप्ता, पवन कुमार, ये बराला नहीं है दोस्तों, ये पवन कुमार बंसल है। क्या है दोस्तों? पवन कुमार बंसल है, पवन कुमार बंसल जी, पवन कुमार बंसल है, ज्ञानचंद गुप्ता भी। चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। तो यहाँ पर पूछा है, वर्तमान में नहीं पूछा है, यहाँ पर वर्तमान में कोई शब्द ही नहीं दिया है। यहाँ पर जो पूछा वो ये पूछा है कि लगातार, वो भी 3 बार लगातार सांसद कौन बना है? तो याद है पवन कुमार बंसल में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पवन कुमार बंसल, जो अब की बार हार गए हैं, कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं। अब की बार वर्तमान में सांसद कौन है चंडीगढ़ की? तो वो है किरण खेर भी। वर्तमान में सांसद, वर्तमान में सांसद कौन है चंडीगढ़ की? तो वो है किरण खेर भी। किरण खेर जी हैं वो वर्तमान में सांसद हैं, अनुपम खेर जी की पत्नी किरण खेर भी। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि लगातार, वो भी 3 बार लगातार सांसद रहने वाला व्यक्ति कौन है? तो कांग्रेस का है पवन कुमार बंसल। अब की बार दोनों की टक्कर थी किरण खेर और पवन कुमार बंसल जी की, लेकिन अब की बार पवन कुमार बंसल जी हार गए भाई। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन उनके नाम एक रिकॉर्ड दर्ज हो गया है कि लगातार 3 बार एमपी बनने वाला, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि सांसद बनने वाला चंडीगढ़ का कौन हो जाएगा? पवन कुमार बंसल इसका राइट आंसर हो जाएगा। पवन कुमार, पवन गुप्ता जी कौन है ये आप सभी को पता ही है, चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर हैं, ये भी आपको याद रखना। ज्ञानचंद गुप्ता ये हरियाणा विधानसभा के क्या है? अध्यक्ष भी, हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष भी। पवन सॉरी ज्ञानचंद गुप्ता विधानसभा के अध्यक्ष भी। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष कौन है दोस्तों?
तो आ जाएगा ज्ञानचंद गुप्ता। ज्ञानचंद गुप्ता कहाँ से एमएलए हैं? एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहाँ से चुनाव लड़ते हैं? तो ये भी कहाँ से भाई? पंचकुला से। कहाँ से भाई? पंचकुला से। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, पंचकुला। पंचकुला हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला, हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला जिसमें हरियाणा की राजधानी के साथ सीमा साझा करता हो। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला जो राजधानी के साथ सीमा साझा करता हो, तो वो कौन सा हो जाएगा? पंचकुला हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पवन कुमार बंसल जी हो जाएगा। लेकिन वर्तमान में सांसद कौन है? तो आ जाएगा किरण खेर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। चंडीगढ़ में कितने प्रतिशत लोग हिंदी भाषा बोलते हैं? देखिए यहाँ पर पूछा गया है लोगों के द्वारा कितने प्रतिशत लोगों के द्वारा हिंदी बोली जाती है। हालांकि आप सभी को पता है चंडीगढ़ में जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। यहाँ पर ऑफिशियल नहीं पूछी गई है। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात आ जाए, ऑफिशियल लैंग्वेज की बात आए तो आ जाएगा इंग्लिश। ऑफिशियल की बात आए तो अंग्रेजी भाषा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो दोस्तों क्या पूछा गया है? यहाँ पर पूछा गया है कि कितने प्रतिशत लोग हिंदी बोलते हैं। यहाँ पर ना तो उनकी राज्य की भाषा के बारे में जिक्र गया, ना ऑफिशियल भाषा के बारे में जिक्र किया गया। यहाँ पर पूछा गया कि जो लोग रहते हैं चंडीगढ़ में उनमें कितने प्रतिशत लोग हैं जो हिंदी बोलते हैं। तो याद रखना दोस्तों 67 लोग हैं वो क्या बोलते हैं? हिंदी बोलते हैं। यानी कि मैं सीधी सी बात कहूँ, चंडीगढ़ में अधिकतम लोग कौन सी भाषा का यूज करते हैं? तो हिंदी भाषा का यूज करते हैं। और कितने प्रतिशत भाई? 67% हिंदी लोग बोलते हैं। ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन पूछा जाए चंडीगढ़ की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? तो याद रखना अंग्रेजी है। ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है चंडीगढ़ की? तो वो अंग्रेजी है। लेकिन पूछा जाए सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है चंडीगढ़ में? तो याद रखना हिंदी भाषा बोली जाती है 67% लोगों के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, चंडीगढ़ पुलिस मुख्यालय की सुरक्षा कौन करता है? चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए, आईटीबीपी, आर्मी, सीआरपीएफ और बीएसएफ। यहाँ पर पूछा गया है चंडीगढ़ पुलिस मुख्यालय की सुरक्षा कौन करता है? तो आप सभी को पता है कौन करेगा? याद रखना आईटीबीपी। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आईटीबीपी। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चंडीगढ़ पुलिस मुख्यालय की सुरक्षा कौन करता है? तो याद रखना आईटीबीपी करता है, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस में। ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आईटीबीपी हो जाएगा। ठीक है भाई, ये तीनों ही हमारे भारत देश की सेनाएं हैं, अर्धसैनिक बल हैं। ये हमारे देश की बहुत ही शक्तिशाली थल सेना, आर्मी भी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना। ये अर्धसैनिक बल है, आईटीबीपी, सीआरपी और बीएसएफ। और आर्मी हमारे देश की थल सेना, बहुत ही महत्वपूर्ण देश की सुरक्षा के लिए। दिल से सलूट है इनको। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। चंडीगढ़ प्रशासक का निवास स्थान कौन सा है? यहाँ पर पूछा गया है चंडीगढ़ प्रशासक का निवास स्थान कौन सा है। आप सभी जानते हो चंडीगढ़ का प्रशासक कौन होता है? तो पंजाब का जो राज्यपाल रहेगा वही चंडीगढ़ का क्या रहेगा? प्रशासक रहेगा। और यहाँ पर पूछा गया है कि चंडीगढ़ का प्रशासक का निवास स्थान कौन सा है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, चंडीगढ़ राजभवन, प्रशासक भवन, पंजाब राजभवन, इनमें से कौन? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब राजभवन। आप सभी को पता है जो पंजाब का राज्यपाल होगा वही चंडीगढ़ का क्या होगा? तो याद रखना आप प्रशासक होगा। प्रशासक वर्तमान में कौन है? तो बनवारी लाल पुरोहित जी। बनवारी लाल पुरोहित वर्तमान में चंडीगढ़ के प्रशासक कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। याद रहेगा, बनवारी लाल पुरोहित वर्तमान में चंडीगढ़ के प्रशासक है, या फिर मैं कहूँ पंजाब के राज्यपाल। 1984 में प्रशासक का पद स्टार्ट हुआ था भाई। प्रशासक का पद कब से स्टार्ट हुआ था? 1984, 1984 में इस प्रशासक पद का शुरुआत हुई। उससे पहले आयुक्त था। यदि पहले आयुक्त की बात करूं तो मोहिंदर सिंह रंधावा जी हैं। लेकिन पहले प्रशासक यानी 1984 की मैं बात करूं, 1984 में प्रशासक का पद दे दिया गया था। उस समय का पहला प्रशासक चंडीगढ़ का कौन हो जाएगा? भैरव दत्त पांडे भी। 1984 में जब प्रशासक का पद की शुरुआत हुई तो पहला आएगा भैरव दत्त पांडे। लेकिन शुरुआत 1966 के बाद उस समय उपायुक्त होता था। उपायुक्त पद की मैं बात करूं तो मोहिंदर सिंह रंधावा इसका राइट आंसर हो जाएगा।
दोनों ही आपको याद रख लेने भी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते भी प्रशासक पद से। इसकी शुरुआत कब हुई, पहला कब हुआ। ध्यान रखिए यहाँ पर आपको कंफ्यूज होगा, आपको महेंद्र सिंह रंधावा भी दिया हुआ मिलेगा और भैरव दत्त पांडे भी दिया हुआ मिलेगा, लेकिन जब बात आ जाए प्रशासक शब्द की तो प्रशासक भैरव दत्त पांडे ही राइट हो जाएगा। लेकिन उपायुक्त की बात करें तो आपको महेंद्र सिंह रंधावा करना है। मैंने देखा था पिछले वीडियो में कई बच्चों ने कमेंट किया हुआ है, हमारे क्वेश्चन था उसमें कि चंडीगढ़ का पहला प्रशासक कौन है, तो वहाँ पर आंसर उसका राइट था भैरव दत्त पांडे, लेकिन कई बच्चों ने कमेंट करके नहीं सर इसका महेंद्र सिंह रंधावा राइट होगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, महेंद्र सिंह रंधावा पहले थे लेकिन वो प्रशासक नहीं था। प्रशासक पद की शुरुआत 1984 में हुई है, ठीक है भाई। वो उपायुक्त का पद था उस समय, जो 1 नवंबर 1966। यहाँ पर बात हो रही है 1984 की, 1984 वाली बात हो रही है, तो उस समय भैरव दत्त पांडे ही आए थे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या हुआ है, क्या दिया हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, चंडीगढ़ प्रशासक के सलाहकार कौन है। वर्तमान में चंडीगढ़ प्रशासक यानी कि मैं कहूं कि वर्तमान में चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित जी हैं, उसके सलाहकार कौन है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, सादीलाल, धर्मपाल, देवेंद्र शर्मा, यशपाल यादव। तो आपको जानकारी होगी कि वर्तमान में चंडीगढ़ के प्रशासक के सलाहकार कौन है भाई, तो श्री धर्मपाल जी हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। या फिर सीधा क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, पंजाब के राज्यपाल के सलाहकार वर्तमान में कौन है, तो भी कौन आ जाएगा, श्री धर्मपाल जी ही आएगा। या फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि धर्मपाल जी वर्तमान में किसके सलाहकार हैं, तो किसके बजाएगा, बनवारी लाल पुरोहित, या चंडीगढ़ के प्रशासक, या पंजाब के राज्यपाल के सलाहकार हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, धर्मपाल। सादीलाल से आपको सभी को पता है हरियाणा एवं पंजाब हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश था। पहले जब लाहौर में 1919 में स्थापना हुई थी पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में, उस समय पहले न्यायाधीश कौन थे भाई, सर सादीलाल ही थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। लेकिन क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, धर्मपाल हो जाएगा। आशा करता हूँ आप सभी को हमारी सीरीज चलिए बहुत बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। तो ज्यादा से ज्यादा हमारी क्लास को लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू क्लास।